हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास क्वेश्चन है फ्रॉम लीवरेज एनालिसिस, बट इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, अदरवाइज हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है, डेटा प्रोवाइडेड होता है अबाउट इनकम स्टेटमेंट एंड वी नीड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। बट इस क्वेश्चन में हमें लीवरेजेस दैट इज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल ऑलरेडी गिवन है एंड वी नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द फर्म्स दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। So यहाँ पर हमें given है variable cost as a percentage of sales for the three firms. उसके बाद हमें interest given है, operating leverage and financial leverage given है, and we are also provided with income tax rate. So let's use this information to prepare income statement for the firms. So सबसे पहले we need to find out some data so that we can compile income statement for the firms. हमें यहाँ पर financial leverage and interest given है. कैसे financial leverage and interest को use करते हुए we can find out EBIT? Let's have a look. So see, financial leverage का formula होता है EBIT by EBT, right? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं EBIT by EBIT माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि EBT कैसे निकलता है जब हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं फ्रॉम EBIT. सो हम यहाँ पर फॉर्मूला बना सकते हैं EBIT डिवाइडिंग इट विद EBIT माइनस इंटरेस्ट. सो सबसे पहले EBIT कैलकुलेट करते हैं फर्म X के लिए. फाइनेंशियल लीवरेज हमें गिवन है 2. दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर, जो हमने अभी अभी बनाया है फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मूला दैट वी हैड फॉर फाइनेंशियल लीवरेज. तो फाइनेंशियल लीवरेज हमें गिवन है फर्म X के लिए 2. EBIT हमें नहीं पता है, वो हमने X एज्यूम कर लिया. डिवाइडिंग इट बाय EBIT अगेन X है माइनस इंटरेस्ट इज 400. नाउ डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव 2x, क्योंकि x को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, सो वी गेट 2x. माइनस का साइन आता है, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वी गेट 800 इज इक्वल टू x. अब x को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं इट विल बी 2x माइनस x, राइट? सो 2x माइनस x इज 1x इज इक्वल टू 800. दैट मीन्स फर्म x के लिए EBIT हो जाता है 800 रुपीज. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट EBIT फॉर फर्म Y ऑल्सो. यहाँ पर फर्म Y के लिए फाइनेंशियल लीवरेज है 3 इज इक्वल टू x डिवाइडिंग इट बाय x माइनस 500, क्योंकि इंटरेस्ट है 500. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आता है 3x माइनस 1500 इज इक्वल टू x. अब x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे इट विल बिकम नेगेटिव, राइट? सो 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, और माइनस 1500 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा इट विल बिकम plus 1500. So now dividing 1500 by 2 we get value of x that is EBIT as 750 rupees. इसी तरीके से फर्म Z के लिए EBIT फाइंड आउट करते हैं. फाइनेंशियल लीवरेज इज 4 इज इक्वल टू x बाय x माइनस 1000, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पर है 1000. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x माइनस 4000 इज इक्वल टू x. x को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए, 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 4000. 4000 को डिवाइड करेंगे 3 से टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स EBIT इट कम्स आउट टू बी 1333. अब हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लीवरेज भी गिवन है तीनों फर्म्स के लिए. ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला यूज करते हुए वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन, बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT. हमें ऑपरेटिंग लीवरेज का वैल्यू भी पता है, EBIT भी वी नो, राइट? सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन. सो हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज है फर्म X के लिए 3 इज इक्वल टू C दैट इज कंट्रीब्यूशन बाय EBIT दैट इज 800. सिमिलरली फर्म Y के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज है 4 इज इक्वल टू C बाय 750, क्योंकि EBIT हमने फाइंड आउट किया है 750. Similarly for firm Z we have 5 is equal to C by 1333. So now value of contribution for firm X is 800 into 3 that is 2400. Firm Y के लिए 750 into 4 that is 3000. Firm Z के लिए 1333 into 5 that is 6665. एक और इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. फर्म X के लिए है 25%, Y के लिए 50% एंड Z के लिए 75%.
So we know variable cost plus contribution is equal to sales, right? So हमें यहाँ पर variable cost as percentage of sales given है, तो हम अगर इस percent को 100 में से less करते हैं, so we will get contribution as percentage of sales, क्योंकि sales में से जब variable cost हम less करते हैं we get contribution, right? So यहाँ पर contribution का percentage हो जाता है 100 minus 25 is equal to 75. 100 minus 50 is equal to 50. 100 minus 75 is equal to 25. अब हमें पता है contribution as percentage of sales is 75% for firm X. तो हम sales कैसे calculate करेंगे? Take contribution into 100 by 75. So you will get the sales figure. क्योंकि कंट्रीब्यूशन 75% है सेल्स का, सो अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं दैट मीन्स 75 बाय 100 को हम 100 बाय 75 लिखते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं कंट्रीब्यूशन से, वी विल गेट सेल्स का अमाउंट. सेम वी हैव टू डू फॉर फर्म Y एंड Z ऑल्सो. यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन लेना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से एंड डिवाइड करना है विद कंट्रीब्यूशन जो आपको गिवन है. सो सेल्स हमारे पास आ जाता है फर्म X के लिए 3200, Y के लिए 6000 एंड Z के लिए 26,660 रुपीज. नाउ वी कैन प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द थ्री फर्म्स. सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स जो हमने अभी फाइंड आउट किया है फॉर द फर्म्स X, Y एंड Z. सो सेल्स में से हमें लेस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट टू गेट कॉन्ट्रीब्यूशन. वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन वी हैव ऑलरेडी टेकन. So these are the contribution for the three firms. अब आपको क्या करना है, सेल्स में से लेस करना है contribution and you will get the value of variable cost for the firms. So X के लिए variable cost होता है 800, Y के लिए 3000 and Z के लिए 19,995. So contribution में से जब हम fixed cost लेस करते हैं we get EBIT. Fixed cost हमें नहीं पता है, EBIT we already have. So अगर हम contribution में से EBIT लेस करते हैं we will get the value of fixed cost also. So here I have written the value of fixed cost which is 1600 for X, 2250 for Y and 5332 for firm Z. Next step is subtraction of interest from EBIT to get EBT. So 800 minus 400 is 400, 750 minus 500 जो interest हमें question में as it is given है. So 750 में से 500 जब हम लेस करते हैं we get 250. Similarly for firm Z it is 1333 minus 1000 so EBT is 333. टैक्स रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 50%. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स आप कैसे निकालेंगे, टेक अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस 50%. सो 400 हमारा EBT है फॉर फर्म X माइनस 50% विल बी 200 दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स. फॉर फर्म Y इट इज 125, फॉर फर्म Z इट इज 166.5. Now using the data which we have now, whatever income statement we have made, we will be calculating operating leverage and financial leverage also. क्योंकि अगर वो question में दी हुई operating leverage and financial leverage से match करता है, that means our calculations are correct. So this way we will be verifying our answers as well. So operating leverage का formula होता है contribution by EBIT. Firm X के लिए contribution 2400, EBIT 800. So operating leverage is 3. This is what was given in the question also. Firm Y के लिए 3000 by 750 is equal to 4. For firm Z 6665 by 1333 the operating leverage is 5. Now let's calculate financial leverage also. Formula होता है EBIT by EBT. EBIT firm X के लिए है 800, EBT is 400, so financial leverage is 2. Firm Y के लिए 750 by 250 that is 3. Firm Z के लिए 1333 by 333 financial leverage is 4. Right, so 4.001 something I was getting, so round off करके we have it as 4. So that means we have got the exact leverages which was given to us in the question. So this verifies our calculations also. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did,
Please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. इसके अलावा, if you want me to post a specific topic in any of the videos, you can write down that in the comment section as well. I'll try to make the next video on the same topic.